हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज। तो अपने दोस्तों सिविक्स यानी पॉलिटी के अपने चल रही हैं और इकाई 1 और इकाई 2 को कंप्लीट कर लिया है। इकाई 3 पर आ चुके हैं। इकाई 3 का फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर पंचायती राज। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि पंचायती राज क्या होता है। ठीक है, अगर आपने दोस्तों तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने गवर्नमेंट को पढ़ा था। ठीक है, गवर्नमेंट को पढ़ा था। अब वही चैप्टर अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में जानते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसके बारे में हम जानते हैं कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज जब आपने लेवल पढ़े थे गवर्नमेंट के, ठीक है, बताओ कितने लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। 3 चैप्टर के अंदर आपने लेवल पढ़े थे ना, लेवल स्तर कितने होते हैं सरकार के। तो आपने देखा था 3 स्तर होते हैं सरकार के। यहाँ पर कौन कौन से, पहले आपने पढ़ा था लोकल लेवल, ठीक है, फिर दूसरा स्टेट लेवल के बारे में आपने पढ़ा था, थर्ड नेशनल लेवल के बारे में आपने पढ़ा था, रुको भाई हिंदी में भी लिखता हूँ आपको दिक्कत ना हो। लोकल का मतलब होता है स्थानीय स्तर। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय स्तर एक सरकार होती है स्थानीय स्तर की, दूसरी होती है राज्य स्तर की सरकार, एंड थर्ड सरकार होती है राष्ट्रीय लेवल की। ठीक है, तो 3 सरकार के बारे में आपने पढ़ा था। यहाँ पर एक सरकार होती है स्थानीय लेवल की, दूसरी सरकार होती है यहाँ पर राज्य स्तर की और तीसरी होती है राष्ट्रीय लेवल की, जिसके अंदर गांव सिटी, जिसके अंदर क्या विलेज आ जाए, गांव आ जाए, शहर आ जाए और डिस्ट्रिक्ट आ जाए यानी जिला आ जाए, तो वो कौन सी सरकार होती है, वो होती है लोकल लेवल। जिसके अंदर राज्य आ जाए वो कौन सी सरकार होती है, राज्य स्तर। ठीक है, जिसके अंदर पूरी कंट्री आ जाए तो वो कौन सी सरकार होती है, राष्ट्रीय लेवल। तो आपने तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि पंचायती राज कहाँ पर आता है। तो लोकल लेवल है। लोकल लेवल को आगे जब अपने डिवाइड करते हैं, इसको जो विलेज और सिटी लिखा है इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे स्थानीय लेवल है, इसको नीचे ले जाकर मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर एक लिख देता हूँ गांव या ग्रामीण, एक ही चीज़ होती है ग्राम या ग्रामीण, और एक यहाँ पर लिख देता हूँ शहर। ठीक है, शहर भी लिख सकता हूँ या नगर भी लिख सकता हूँ, एक चीज़ होती है नगर या शहर। यहाँ पर गांव, तो गांवों के अंदर दोस्तों, गांवों के अंदर जो लोग होते हैं आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर लोग अलग होते हैं, उनकी समस्याएं अलग होती है, उनके अंदर क्या क्या समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो उनकी समस्याएं अलग है तो उनका प्रशासन अलग होगा। और ये जो शहर है, शहर की समस्याएं अलग होती है, शहर का प्रशासन यहाँ पर अलग होगा। ठीक है, तो गांवों के अंदर क्या होता है, ग्रामीण लेवल में क्या होता है, ग्रामीण के अंदर पंचायत होती है। आपने नाम सुना होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो पंचायत नाम सुना होगा। ठीक है, शहर में क्या होती है, नगर पालिका। आपने ऐसा कुछ नाम सुना होगा अगर आप शहर में रहते हो। ठीक है, जो पंचायत का प्रशासन होता है, पंचायत को प्रशासन को चलाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं यहाँ पर, पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कह देते हैं अपने यहाँ पर, पंचायती राज। और जो नगर के अंदर चलाते हैं उसे क्या कह देते हैं यहाँ पर, नगर पालिका। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये वर्ड क्लियर हो गया पंचायती राज की। पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज गांवों का प्रशासन होता है, जिसके अंदर गांवों का प्रशासन चलाते हैं तो वो पंचायती राज होता है। और किस लेवल में आती है, किस गवर्नमेंट में आता है वो, तो लोकल लेवल में आता है यहाँ पर। ठीक है, स्थानीय स्तर की सरकार के अंदर वो आता है। तो आपने ये समझ लिया कि लोकल लेवल के अंदर हम पढ़ेंगे ये जितना भी सारा कुछ है, तो ये अपने पढ़ेंगे। जो गांव का है, गांव के बारे में अपने जो यहाँ पर 5वां और 6ठा चैप्टर है, इसके बारे में हम गांव के बारे में जानेंगे। जो आपका 7वां चैप्टर है ये शहर के बारे में है, तो ये शहर के बारे में जानेंगे। यानी इस क्लास के अंदर जो अपने 6 क्लास में जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोकल लेवल के बारे में ही हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि पंचायती राज क्या होता है। अब मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद रिमूव करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप कुछ वर्ड लिखे हुए हैं दोस्तों। तो इन वर्डों को पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि जब आप चैप्टर को करोगे तो उसके अंदर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इन वर्डों को पहले आप समझ लीजिए। पंचायती राज को आपने यहाँ पर समझ लिया, इसको टिक कर देता हूँ। तो अब बात आती है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि वर्ड को हम जान लेते हैं। यहाँ पर प्रतिनिधि क्या होता है,
प्रतिनिधि क्या होता है, उम्मीदवार क्या होता है, ठीक है। तो ये वर्ड एक ही होता है प्रतिनिधि या उम्मीदवार, ये एक ही होता है प्रतिनिधि, तो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सुना होगा कि लोग चुनाव करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग चुनाव करते हैं, लेकिन चुनाव क्यों करते हैं, वो सरकार को बनाने के लिए, ठीक है। चुनाव क्यों करते हैं, वो सरकार को बनाने के लिए। जिसके अंदर लोग चुनाव सीधा सरकार का कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। जब लोग क्या करते हैं, लोग सीधा ही सरकार को चुन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। यानी लोगों ने क्या किया, सीधा ही सरकार को चुन लिया, तो डायरेक्ट ही लोगों ने जाकर सीधा ही चुन लिया तो उसे क्या कह देंगे, प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है दोस्तों। जैसे प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट इलेक्शन के क्या हो सकते हैं, जैसे सरपंच का चुनाव हो गया, ठीक है। सरपंच के अंदर आपने देखा होगा ना दोस्तों कि जब सरपंच को चुनते हैं तो सीधे ही जाकर सरपंच को चुन लेते हैं, या एमएलए हो गया, या वार्ड पंच हो गया, जब इनको चुनते हैं तो इनको सीधा डायरेक्ट ही जाकर चुन लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव। अब तो जब सीधे अपने सरकार को चुन लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया कि सरपंच, एमएलए, वार्ड पंच, तो इसका डायरेक्ट चुनाव होता है तो इसको कहते हैं अपने सीधा प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। डायरेक्ट यानी अपने सीधे ही चुन लेता। और जब अपने अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, अप्रत्यक्ष यहाँ पर है यानी कि सरकार को अपने सीधे नहीं चुनते हैं, अपने पहले प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि आके सरकार को बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट। उसको क्या करते हैं, अपने सरकार को यहाँ पर सीधे डायरेक्ट नहीं चुनते। अपने कैसे चुनेंगे, इसके बीच में यहाँ पर कौन आ जाएंगे, यहाँ पर प्रतिनिधि आ जाएंगे, ठीक है। यही प्रतिनिधि जिनको हमने चुना है, ये चुनाव ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, यानी एमएलए हो गया चाहे सरपंच हो गया, तो यहाँ तक तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। लेकिन जब आगे अपने पीएम को चुनना है या राष्ट्रपति को चुनना है तो वो आगे क्या करेंगे, ये प्रतिनिधि जाकर आगे सरकार को चुनेंगे, यानी अपने सीधे सरकार को नहीं चुन सकते, अपने सीधे सरकार को नहीं चुन सकते तो अपने पहले प्रतिनिधियों को चुनेंगे और ये प्रतिनिधि आके जाकर सरकार को चुनेंगे तो इसे क्या कह देंगे, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष चुनाव कह देंगे इनको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं। तो जब सीधे सरकार को चुनते हैं तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव, और जब अपने सीधे न चुनकर पहले प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि जाके आगे सरकार को चुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये दोनों आपने यहाँ पर समझ लिया अच्छे तरीके से, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको फिर आगे यहाँ पर सभा के बारे में पढ़ते हैं कि सभा क्या होती है। सभा देखिए दोस्तों, आपके फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, आप जब 5-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, सभा है, ठीक है। आपकी सभा हो गई, दोस्तों की सभा हो गई। तो लेकिन गांवों के अंदर कैसी होती है, जो गांव होते हैं या शहर होते हैं, गांव मान लो या शहर मान लो, तो इनके अंदर क्या है, जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, 50 लोग या 100 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और समस्याओं पर जब चर्चा करते हैं, चाहे वो समस्याएं हो, चाहे कोई नीति का निर्माण करना हो, चाहे कोई पॉलिसी हो, चाहे किसी भी चीज़ पर निर्माण करना हो या करवाना हो, तो लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठे लोग हो जाते हैं और जो डिस्कस होती है तो उसी को क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि सभा किसे कहते हैं। जिससे आप दोस्तों इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, आपकी सभा हो जाती है, और जब गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो गाँव की सभा हो जाती है, ठीक है। तो सभा के बारे में आपने समझ लिया। स्तर के बारे में आपने पहले ही समझ लिया कि स्तर क्या होता है, तो लेवल के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ लिया। तो आपके ये पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभा भी हो चुका है और लेवल भी हो चुके हैं। तो ये आपने पूरे अपने ये जो वर्ड थे आपने अच्छी तरीके से जान लिए। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर ये जो वर्ड थे ये तो आपने अच्छे से जाने, ठीक है। अब आगे आप क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर के अंदर जो आपको दिया हुआ है उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए चलेंगे। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो इसको आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। समस्या क्या है दोस्तों, जब आप 10th में होगे या 11th में होगे या कंपटीशन की तैयारी करोगे तब आपको दोबारा से ये ना पढ़ना पड़े, आपको ये ना कहना पड़े कि प्रतिनिधि क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, तो ये आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसलिए एक ही बार में यहाँ पर टाइम देकर अच्छी तरह से समझ लो।
तो अब आपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ये आपने अच्छे से बिल्कुल समझ लिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है। अगर आप गांव के अंदर रहते हो तो आपको पता होगा कि ग्राम सभा क्या होती है, अगर शहर में भी रहते हो तो कोई बात नहीं है, अपने यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्राम सभा की यहाँ पर डेफिनेशन क्या दी हुई है कि एक या एक से अधिक गांव के वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। अब आप सीधे इसको याद रखिए कि एक या एक से अधिक, आप एक सीधे याद रखिए कि एक गांव है, एक गांव में वयस्क लोगों की संख्या कितनी होगी, तो जो लोग इकट्ठे होंगे उसे क्या कह देंगे, सभा कह देंगे। सभा के बारे में आपने पहले क्या पढ़ा था, जब लोग गांव के अंदर इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। और ग्राम का मतलब क्या हो गया, यानी गांव के लोगों, गांव के जो लोग इकट्ठे होते हैं उसके क्या कहते हैं, ग्राम सभा। अब वो लोग कौन से होंगे जो इकट्ठे होंगे, जो वयस्क होंगे, ठीक है। इस वर्ड को यहाँ पर लीजिए, वयस्क। वयस्क कौन होता है, जिसकी आयु 18 प्लस होती है, ठीक है। तो वयस्क कौन होता है, जिसकी आयु 18 प्लस होती है और गांव की मतदाता सूची में जिसका नाम होता है, ठीक है। जो वोट डालने के लिए कैपेबल होता है, जो वोट डालने के लिए वोट लिस्ट में जिसका नाम होता है, वो कौन होता है, वयस्क होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, वयस्क, अपने वयस्क मतदाता कहते हैं, ठीक है। तो वयस्क आपने जान लिया कि जिसकी आयु 18 वर्ष होगी और जिसकी मतदाता सूची में नाम होगा वो कौन होगा, वयस्क होगा। अब मान लो कि ये गांव है और गांव के अंदर जैसे 1000 लोग रहते हैं और 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या इसको अपने ग्राम सभा कहेंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है। मान लो कि 1000 लोग गांव के अंदर रहते हैं, ये आपका एक गांव है, इसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, तो इसको ग्राम सभा नहीं कहेंगे जब ये इकट्ठे होंगे। तो जब इसके अंदर मान लो कि 300 लोग ऐसे हैं, 300 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने के लिए कैपेबल हैं, यानी जिसका मतदाता सूची में क्या है, मतदाता सूची में जिसका नाम है और वोट डाल सकते हैं। जब ये लोग इकट्ठे होंगे 300 लोग, तो इसे क्या कह देंगे, ग्राम सभा कह देंगे, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो लोग वोट डालने के लिए कैपेबल हैं, जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। और ये लोग इकट्ठे होते क्यों हैं, ये गांव की समस्या पर चर्चा करने के लिए हो सकते हैं, गांवों के अंदर क्या प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन करने के लिए हो सकते हैं, तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए इकट्ठे हो सकते हैं। मान लो कि 300 में से 30 लोग भी अगर इकट्ठे होंगे ये, तो भी इसे कह देंगे ग्राम सभा, यानी गाँव के लोगों की सभा, ठीक है। ये 1000 लोग इकट्ठे होंगे तब इसे ग्राम सभा नहीं कहेंगे। अब बात आ जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक या एक से अधिक गांव। मैंने तो आपको एक गांव के बारे में बताया है, और आप भी अगर गांव के अंदर रहते हो फिर तो आपको ये पता होगा कि ग्राम सभा तो एक गांव की होती है। नहीं दोस्तों, एक या एक से अधिक गांव इसलिए लिखा है क्योंकि जो आप जिस गांव में रहते हो वो आपका गांव बड़ा हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 200, 300 या 500 लोगों से अधिक संख्या होगी, तब वो एक गाँव हो सकता है। अब मान लो कि कोई ऐसा गाँव है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका के अंदर कोई ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं जिसके अंदर 5 लोग रहते हैं, कहीं पर 10 लोग रहते हैं, कहीं पर 15 लोग रहते हैं, तो इनकी ग्राम सभा आप कैसे बनाओगे, 5 लोगों की कैसी ग्राम सभा होगी। तो ये इकट्ठे हो जाते हैं ये गांव, ठीक है, और ये गांव इकट्ठे हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं ये, यहाँ पर 10, 15, 30 लोग हो जाते हैं। 30 लोग ये इकट्ठे होकर क्या करते हैं, ये सारे इकट्ठे होकर एक ही जगह पर वोट डालते हैं, ठीक है, ये अपनी सहमति से कर लेते हैं और एक जगह पर वोट डालते हैं। और इसमें से 30 में से मान लो कि यहाँ पर 15 लोग क्या है, वयस्क है, तो ये 15 लोग जो वयस्क है तो इनको क्या कह देंगे, ग्राम सभा कह देंगे, ठीक है। ये इस सेंस में होता है, एक या एक से अधिक गांव। वैसे ज़्यादातर तो अपने यहाँ पर यही देखते हैं कि एक गांव के अंदर वयस्क लोगों की संख्या, एक गांव के अंदर वयस्क मतदाताओं की संख्या को क्या कहते हैं, वयस्क, यहाँ पर ये सभा कहते हैं। आप यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, यहाँ पर वयस्क आना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कह सकते हैं कि एक गांव के वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, एक गांव को जरूरी नहीं है, अगर आपको एक या एक से अधिक गांव नहीं लिखना, सीधे लिख दीजिए कि एक गांव के वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक या एक से अधिक गांवों के वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, अपने यहाँ पर ग्राम सभा कहते हैं। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया कि ग्राम सभा क्या होती है, इसका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया
कि उसकी आयु 18+ होनी चाहिए और उसका वोट लिस्ट यानी मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर ग्राम सभा को अच्छे से समझ लिया। अब अपने ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम सभा को अच्छे से आपने समझ लिया, ठीक है। और अब बात करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है आपको वैसे समझा देता हूँ। आपने पढ़ा कि जब एक गांव के वयस्क लोग जब इकट्ठे होते हैं और जो सभा होती है उसको क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, जो एक या एक से यानी कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक गांव मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक गांव आपस में मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अपने ग्राम पंचायत कहते हैं। थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए अपने इसका ग्राम सभा नाम दे देते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राम और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है। ग्राम एक तो हो गया ग्राम और एक ग्राम सभा, दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। गांव भी लिख सकते हो, गांव और गांव की सभा ऐसे भी लिख सकते हो। ग्राम और गांव एक ही चीज़ होता है, ठीक है। गांव के अंदर मान लो जैसे कि मान लो ये 1000 लोग हैं तो ये तो हो गया एक गांव। लेकिन ग्राम सभा क्या होती है, मान लो कि इस 1000 गांव के अंदर 300 लोग ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं, तो ये 300 लोगों को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कह देंगे। यही डिफरेंस है ग्राम और ग्राम सभा में, यानी जो वोट डालने वाले व्यक्ति होंगे उनको कह देंगे ग्राम सभा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं आपस में मिल जाती है और तो पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर पंचायत का निर्माण करती है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करती है। बिल्कुल ही इजी वे के अंदर मैंने आपको ये डेफिनेशन बनाता हूँ, जो भी लिखता हूँ बिल्कुल ही इजी होता है। इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है, ठीक है। तो इससे कुछ इजी और नहीं होगा। और जो ग्राम सभा की डेफिनेशन बनाई थी वो भी बहुत इजी थी। अगर वो सीधे याद ना रहे तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि एक गांव के अंदर वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। तो अपने बात चल रही है यहाँ पर ग्राम पंचायत की, 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर क्या करती है, पंचायत का निर्माण करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये बड़ा सारा क्या है, यहाँ पर मैं सर्कल बना लेता हूँ, इसके अंदर ग्राम सभाएं बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 मैंने बना दिया। तो इसको अपने नाम दे देते हैं। ये एक गांव है, ठीक है, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ये चौथा गांव है। ये जब चारों गांव आपस में मिल जाएंगे तो इसे क्या कह देंगे, अपने यहाँ पर पंचायत कह देंगे, ठीक है। और मैंने इसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर ग्राम सभा लिख दिया। यानी ग्राम सभा का क्या मतलब होता है, जो लोग वोट डाल सकते हैं वो ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। आप ग्राम भी लिख सकते हो, ग्राम सभा भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, जो मर्जी लिख दीजिए, ठीक है। दोनों इससे निकलेंगे आपके यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 गांव मैंने मिला दिया। तो चारों गांव आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, पंचायत का निर्माण करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर वोट कौन कौन डाल सकते हैं। मान लो कि एक गांव के अंदर वोट डालने वाले लोगों की संख्या कितनी है। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 100 लोग हैं, यहाँ पर 200 लोग हैं, यहाँ पर 150 लोग हैं और यहाँ पर 50 लोग हैं। तो ये जो आपस में सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, ये वोट डालेंगे एक स्थान पर, ठीक है। एक स्थान पर वोट डालेंगे और किसी एक को हेड चुनेंगे। अब इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोगों में से कोई मान लो कि 10 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, 10 उम्मीदवार यहाँ पर कोई खड़े हो जाते हैं। इसका अब ये जो 5 गांव इकट्ठे हुए हैं, तो 5 गांव इकट्ठे हुए हैं तो इसका कोई मुखिया भी तो होगा ना, कोई प्रधान तो होगा। इसको चलाने के लिए भी इन 5 को जोड़कर रखेगा कौन, 5 को संभालेगा कौन, तो इसका कोई मुखिया भी होगा। तो अब ये जो मुखिया है इसका कौन होने वाला है यहाँ पर। अब ये जो उम्मीदवार हैं, अब 10 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, मुखिया बनने के लिए। ये मुखिया बनने के लिए 10 उम्मीदवार खड़े हो गए। ये 5 गांव के लोग, ये चारों गांव के लोग, जैसे 100 गांव, 200 लोग, 150 लोग और 50 लोगों ने मिलकर क्या किया, अपने एक मुखिया को चुन लिया। जब ये मुखिया को चुन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सरपंच के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो जब पंचायत के लोग आपस में मिलकर किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, अपने मुखिया का चुनाव करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करती है और इनका मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब सरपंच ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ये आपने ये समझ चुके हो। तो अब ये जो ग्राम पंचायत होती है ये क्या होती है? यहाँ पर कई वार्डों में बटी होती है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो ग्राम पंचायत होती है कई वार्डों में बटी होती है। अब वार्ड क्या होता है भाई? देखिए पंचायत आपने यहाँ पर अच्छे से समझा। अभी पंचायत क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक गांव आपस में मिल जाते हैं तो एक पंचायत का निर्माण होता है। बड़े लेवल पर पंचायत यानी गाँव से बड़ी है, और पंचायत से छोटा कौन है? गाँव। और गाँव से छोटा क्या होता है? गाँव से छोटा क्या होता है? अब जैसे मान लो कि ये एक गाँव है, ठीक है। अब इसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 1000 लोग बहुत बड़ा गांव होगा, ठीक है। अब इस गांव को भी चलाना होगा ना, ऐसी तो है नहीं। एक गांव है जिसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, एक गांव है जिसके में 50 लोग रहते हैं। अब मान लो कि ऐसे 1000 लोग वाले 3-4 गांव आपस में मिल गए, तो ये तो बहुत बड़ा गांव हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा। इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अकेला व्यक्ति सरपंच कैसे इसको संभालेगा? तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे छोटे छोटे भागों में, और वार्ड बना देते हैं। गाँवों के अंदर भी वार्ड बना देते हैं, जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4। तो ये वार्डों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और प्रत्येक वार्ड का एक मुखिया बना देते हैं, ठीक है। भी इस वार्ड की जिम्मेदारी तेरी है, तू इसका ध्यान रखेगा। उस वार्ड के लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आती है तो उसका सोल्यूशन तू करेगा। तो ये जो वार्ड बनते हैं इसी को क्या कहते हैं? वार्ड पंच कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वार्ड किसे कहते हैं? प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये जो जितने वार्ड है, एक अपना किसी उम्मीदवार को, किसी प्रतिनिधि को चुन लेंगे, तो उसे क्या कह देंगे? अपने वार्ड पंच कह देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है जिसे पंच कहते हैं, जिसे पंच कहते हैं। यहाँ पर वार्ड पंच लिख लो, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? वार्ड पंच कहते हैं। प्रत्येक वार्ड का एक पंच होता है जिसे वार्ड पंच कहता है। अब ये जो जितने गाँव हैं ये छोटे छोटे भागों में यहाँ पर डिवाइड होंगे, ठीक है, प्रत्येक वार्डों के अंदर। और प्रत्येक वार्ड का क्या होगा? एक यहाँ पर पंच होगा, जिसे क्या कह देंगे? वार्ड पंच कह देंगे। तो इस गांव के अंदर 1, 2, 3, 4 वार्डों के अंदर ये गांव डिवाइड है, तो कितने पंच हो जाएंगे? इसके 4 पंच हो जाएंगे, यानी 4 वार्ड पंच। और मान लो कि ये 200 लोग हैं, तो इसके अंदर कितने वार्ड हो जाएंगे? इसके अंदर मान लो कि 10 यहाँ पर वार्ड आ जाते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 10 वार्ड पंच खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 150 है तो इसमें कम हो जाएंगे, इसमें 5 है तो इसमें कम वार्ड हो जाएंगे। मान लो कि 2 वार्ड हो जाएंगे, 2 वार्ड पंच बन जाएंगे इसमें, तो इसे कहते हैं वार्ड पंच। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि बड़े लेवल पंचायत आपने समझ लिया कि जब 2 या 2 से अधिक गाँव मिल जाते हैं तो उसे पंचायत कहते हैं, ठीक है। और पंचायत क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, जिसे वार्ड कहते हैं। और वार्ड क्या करता है? वार्ड यानी छोटे छोटे गलियों के अंदर अपने पार्टों, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गांवों को। तो इनको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे एरिया के अंदर, और प्रत्येक एरिया का क्या होता है? अपना एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और उस प्रतिनिधि का जब चुन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वार्ड पंच, यानी वो उस वार्ड का क्या हो गया? वो मेंबर हो गया, ठीक है, वो मुखिया हो गया उस वार्ड का यहाँ पर। तो आपने ये अच्छे से समझा कि क्या होता है। अब मान लो यहाँ पर 3 चीज़ें आती है, ठीक है दोस्तों, ये आपने समझ लिया। इसके बाद में देखो, इस ग्राम पंचायत को चलाने के लिए अब इतना बड़ा जो एरिया है, 4-5 गांव आपस में मिले हैं, तो इसको चलाने के लिए भी तो बड़ा कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना। यहाँ पर इस गांव को कौन संभालेगा? इस काम को यहाँ पर एक तो आपने देखा कि चुनाव के माध्यम से कौन आ रहा है यहाँ पर, जिसका चुनाव करते हैं लोग। चुनाव करके किसको चुनते हैं? यहाँ पर सरपंच को, ठीक है। सरपंच कौन हो गया? यहाँ पर मुखिया हो गया पंचायत का। क्या हो गया? मुखिया हो गया, जिसे प्रधान भी कहते हैं, मुखिया हो गया सरपंच का, ठीक है। पंचायत होती है छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है, और वार्ड का क्या होता है? प्रत्येक का वार्ड पंच होता है, और वार्ड पंच को भी चुनाव के माध्यम से ही चुना जाता है। तो दूसरा यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर वार्ड पंच हो गया। तो इन दोनों को ही क्या करते हैं? यहाँ पर इन दोनों का ही चुनाव होता है, ठीक है। इन दोनों का चुनाव होते हैं, ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत को चलाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसे भी है, तो सरपंच तो ऐसे मान लो कि यहाँ पीएम के पद पर है और ये मंत्री के पद पर है, यानी ये उसकी समस्या, जितने भी वार्डों के अंदर, जितने वार्डों में समस्याएं होती है, वो सरपंच को यहाँ पर आकर बताते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर एक सचिव भी होता है, एक सचिव भी होता है पंचायत का, ठीक है, सचिव। ये जो सचिव होता है इसका चुनाव नहीं होता है, ये नियुक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, ये नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम क्वालिफाई करके ये क्या बनता है, सचिव बनता है। और ये भी क्या करता है, पंचायत के, इसका काम क्या होता है, सचिव का क्या होता है, ये जो पंचायत की बैठकें हैं यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ठीक है, क्या है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों को क्या करता है, ये संचालन करता है, ठीक है, यानी इनकी बैठकों को बुलाता है। ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम सभा हो गई, इनकी बैठकों को बुलाता है और जो भी समस्याएं होती है या जो भी चीज़ें होती है ये कंडक्ट करवाना इसका काम है। और जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो यहाँ पर सरपंच का काम है। तो दोस्तों ये आपने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा कि ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन होते हैं। आपने पहले पढ़ा कि सरपंच होता है, दूसरा वार्ड पंच होता है, तीसरा यहाँ पर सचिव होता है। तो ये तीनों आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे चलते हैं अपनी। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ग्राम सभा की भूमिका देख लेते हैं। अपने ग्राम सभा पढ़ लिया, ग्राम पंचायत पढ़ लिया, और अब अपने क्या करेंगे, ग्राम सभा की भूमिका देखेंगे कि ग्राम सभा को बनाने की एक्चुअली में ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्राम सभा की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। जब आपने ग्राम पंचायत बना ली तो ग्राम सभा की क्या ज़रूरत थी बनाने की, तो ग्राम सभा की भूमिका क्या रोल अदा करती है ग्राम सभा, तो उसके बारे में अपने यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ग्राम सभा की भूमिका, रोल ऑफ ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा के यहाँ पर अलग अलग ग्राम सभा है जो अपना रोल निभाती है, ठीक है। कैसे निभाती है, तो देखिए दोस्तों, अगर ग्राम सभा ना होती तो गांव की जो समस्याएं हैं, पंचायत तो उसे कहते हैं ना, जब 2 या 2 से अधिक गांव मिल जाते हैं तो उसे पंचायत कहते हैं। जब मान लो कि पंचायत हो गई, पंचायत मान लो कि 5 गाँवों की है और सरपंच किसी एक गाँव का हो गया, तो जिस गांव का सरपंच होगा उस गांव की समस्या तो उसको पता होगी, लेकिन बाकी गांवों की समस्या को कैसे पता चलेगा भी क्या समस्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसका सोल्यूशन कौन करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर हजार लोगों का गांव है, इतना बड़ा गांव है, तो सरपंच को तो एक गांव की भी जानकारी नहीं रहेगी, तो फिर वो सोल्यूशन कैसे करेगा इसका। तो इसी समस्या के समाधान के लिए क्या किया कि ग्राम सभा का निर्माण किया। ग्राम सभा यानी एक गांव के वयस्क लोगों की जो सभा होती है उसका निर्माण किया। जो गांव के लोग वयस्क लोग होते हैं उनको एक्चुअली में पता होता है कि गांव की समस्या क्या है कैसे है, तो वो उसका हर एक चीज़ समस्या के बारे में पता करते हैं। और जब अपने ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो वहाँ पर जाकर सारी समस्या को बता देते हैं और सरपंच उसका सोल्यूशन कर देते हैं। अगर ये ग्राम सभा होती ही ना तो ये ऐसा करता कौन, यानी कि आप अब समझ चुके हैं कि ग्राम सभा का अपना एक रोल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में योजनाओं को लोगों के सामने, जब यहाँ पर ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ग्राम सभा के अंदर जो बैठक होती है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसे अपने चुना था ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, जैसे वार्ड पंच हो गया और जो अपने यहाँ पर सरपंच हो गया, तो ये जो भी योजनाएं बनाते हैं गाँवों से रिलेटेड या कोई भी है, तो वो जब ग्राम सभा की यहाँ पर बैठक होती है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, वहाँ पर उसको बता देते हैं सभी लोगों की भी, हाँ इस तरह से पॉलिसी बना रही हैं, यहाँ पर अपने स्कूल बनाएंगे, यहाँ पर खेलने का मैदान बनाएंगे और यहाँ पर अपने दौड़ने का ट्रैक बनाएंगे। तो जो भी पॉलिसी वगैरह होती है वो यहाँ पर बता देते हैं जो सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में योजनाओं को सामने लाना यानी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर पंचायत के मनमाने काम करने पर रोक लगाना। अब मान लो कि पंचायत के यहाँ पर जो मुखिया हो गए और पंच हो गए, ये सारे मिलकर इन्होंने सहयोग बना लिया कि अपने क्या करेंगे, जो भी पैसा आएगा पंचायत का इसको अपने यूज करेंगे, अपने मस्त इंजॉय करेंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे। तो ऐसा करेंगे, उनके पास में इतना पैसा आएगा, इतना फंड आएगा, तो वो अगर मनमाने काम करने लग गए, अपनी इच्छा से काम करने लग गए भी, हाँ ये तो मेरा दुश्मन है, इसको तो मैं कुछ दूंगा नहीं, और ये जो दूसरा है इसको मैं सारे चीज़ें उपलब्ध करवाऊंगा, अगर ऐसा करने लग गया फिर तो अब पूरे गांव की जिम्मेदारी संभालेगा कौन। तो क्या करते हैं, जो ग्राम सभा होती है यानी एक सभी लोगों की जो अलग अलग गाँवों की जो अलग अलग ग्राम सभाएँ होती है, उनको हर एक लोग होता है, कोई भी लोग होता है तो उसको अपना गांव तो प्यारा ही होता है ना, तो वो रोक लगाती है सरपंच पर।
वो याद दिलाएगी कि सरपंच आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने आपको वोट दिया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये वार्निंग देंगे तब सरपंच समझ जाएगा कि हाँ भाई बात तो ठीक है, मेरे को अपनी कुर्सी बचानी है तो मेरे को ये काम नहीं करना होगा। तो क्या होता है, पंचायत के मनमाने काम करने पर रोक लगाती है कौन, ग्राम सभा। ठीक है, फिर पैसों का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग ना हो इस पर निगरानी रखना। अब मान लो कि सरपंच हो गया और वार्ड पंच हो गया, वो तो जा रहे हैं भाई पार्टी करने, ठीक है, उनके पास में तो बहुत पैसा है, फंड आया हुआ है, सरकार का भी ये चीज़ें निर्माण करवाना था, पर सरपंच ने भी कह दिया कि यार क्या करेंगे गांव के अंदर ऐसे अपने योजनाओं को लाकर है, किसी लोगों को पता थोड़ी है भी हाँ सरकार की तरफ से ये है, लोगों को पता नहीं है, अपने एंजॉय करते हैं अपने अपने मर्जी से। लेकिन जो ग्राम सभा होती है उसको सब पता होता है कि क्या कैसे पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और गाँव के अंदर ये समस्याएं हैं, इसका सोल्यूशन करानी है। तो वो क्या करती है, सरपंच को पैसों का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग ना हो इस पर भी ध्यान रखती है। ठीक है, फिर है चुने गए प्रतिनिधियों को जिम्मेदार व जवाबदेही बनाना। जो प्रतिनिधि चुने गए हैं जैसे वार्ड हो गया, वार्ड पंच हो गए, इन सभी को क्या करती है ग्राम सभाएं, इनको जिम्मेदार व जवाबदेही बनाती है। और जब पूछते हैं, जैसे ग्राम सभा के जो लोग हो गए, वो ग्राम सभा के लोग जब पूछते हैं कि आपको जो पैसा आया था आपने कहाँ पर खर्च किया है, आपने गाँव के अंदर क्या चीज़ें लगाई है, तो वो सरपंच को वो बतानी पड़ती है। यानी ग्राम सभा के प्रति क्या होती है, ये ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है, उसको ग्राम पंचायत को जवाब देने पड़ते हैं जो ग्राम सभा पूछती है। ठीक है, तो क्या करती है ग्राम सभा, प्रतिनिधियों को जिम्मेदार बनाती है और जवाबदेही बनाती है। यानी एक कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत को कंट्रोल में रखने का काम कौन करती है, ग्राम सभा। अगर ये ग्राम सभा ना होता तो सारा सिस्टम ऐसे बिखर जाता ना, सरपंच अपनी मनमानी करता, सब कुछ ऐसा करता, तो ग्राम सभा के ये सारे काम हो गया। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या समझा, ग्राम सभा की भूमिका। आपने ग्राम सभा के बारे में क्या क्या पढ़ा था, जैसे ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी योजनाओं को बताती है भी, योजनाएं क्या है ग्राम पंचायत। फिर पंचायत के सामने जो भी काम करने पर, पंचायत के मनमाने काम करने पर रोक लगाती है, पैसों का दुरुपयोग रोकती है, और जवाबदेही या यहाँ पर क्या है जिम्मेदार बनाती है, किसको, जो अपने प्रतिनिधि होते हैं उनको जिम्मेदार बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राम सभा की भूमिका पढ़ा। अब आपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अपने अब हम यहाँ पर देखते हैं ग्राम पंचायत के काम। ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं। जो गांवों के अंदर जो सड़कें बनानी होती है, भवन बनाने होते हैं, नाली बनानी होती है, स्कूल बनाने होते हैं, जो भी काम होता है, टूटी फूटी चीज़ों को सही करवाना होता है, बच्चों के डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, तो वो सारे काम कौन करता है, यहाँ पर ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, तो अभी ये लिखा हुआ है देख लेते हैं। यानी सड़कों, भवनों, नालियों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों का निर्माण काम कौन करवाता है गांवों के अंदर, ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, फिर लोगों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं लागू करना। यानी लोगों को रोजगार भी तो चाहिए ना, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो काम कैसे करेंगे अब बेरोजगारी के समय पर। तो लोगों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं लागू काम करवाना, यह भी ग्राम पंचायत का काम है। फिर स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांवों के अंदर कर लगाना और उनको इकट्ठा करना। अब कहेंगे कि सर गांवों में कहाँ पर कर लगाया जाता है, अरे भाई लगाया जाता है, हर गांव में नहीं लगाया जाता है, पर कहीं कहीं पर लगाया जाता है। अगर फैसिलिटी देते हैं, अगर फैसिलिटी ग्राम पंचायत दे रही है तो उसको वहाँ पर कर भी लगाएंगे। यहाँ पर फैसिलिटी नहीं देगी ग्राम पंचायत तो वहाँ पर कर क्यों लगाएगी, जहाँ पर फैसिलिटी दे रही है ग्राम पंचायत तो वहाँ पर कर भी लगाएगी। ठीक है, फिर 4 नंबर, ग्राम पंचायत में हुए विवादों का समाधान करना। मान लो कि चिंटू और बिंटू के यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ठीक है, तो अब उनका समाधान भी तो करना है ना किसी तीसरे को, तो ग्राम पंचायत का काम करती है चिंटू और बिंटू के विवाद को सुलझाएगी। ठीक है, यानी गांव के अंदर कोई विवाद हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है तो उसको सुलझाना किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का। इसके अलावा और भी आप बहुत सारे काम लिख सकते हो कि बच्चों से रिलेटेड अगर कोई काम हो गया ग्राम पंचायत करेगी। ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी लोगों की समस्या आती है वो सारी सोल्व कौन करती है, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच। मेन बात कह सकते हैं कि सरपंच ही ये सारा काम करवाता है और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ये सारे काम को करते हैं। तो इसके अंदर आप और भी लिख सकते हो कि बच्चों के दस्तावेजों को तैयार करवाना ग्राम पंचायत का काम है। ये सारे आप बहुत से काम इसके अंदर ऐड कर सकते हो और भी। तो ये आपने यहाँ पर क्या देखा, ग्राम पंचायत के काम। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पर ग्राम पंचायत के काम देख लिए। अब अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं।
तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या होते हैं। ये बड़ा सभी को जानने को इच्छा रहती है ना कि आमदनी कहाँ से आती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है उसको एक्चुअली में पैसे कौन देता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कि आमदनी के स्रोत क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, जैसे आज आधार कार्ड बनवाना है, आज आधार कार्ड का नाम चेंज करवाना है, कल जनधन आ जाएगी, परसों कोई फंदन आ जाएगी या कोई और आ जाएगी। तो अलग अलग जो योजनाएं आती है सरकार की तरफ से अलग अलग है, ठीक है। तो उन योजनाएं जो आती है उनके साथ में पैसा भी आता है, ठीक है। भी आपको ये गांव में काम करवाना है तो उसके साथ में पैसा भी आता है। तो एक तो वहाँ से पैसा मिल जाता है, दूसरा फिर गाँवों के अंदर जो ऐसे गाँव है जहाँ पर कर लगाए जाते हैं तो कर से इकट्ठा करते हैं, वो भी पैसे मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो अपने कोई गांव के अपने किसी का ऐसे कोई हेल्प करने पर किसी की हेल्प करते हैं या समुदाय के काम हेतु मिलने वाला दान, अगर कोई किसी का समुदाय का काम करते हैं तो वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। तो ये आमदनी के स्रोत होते हैं। इसको एक बार देखते हैं कि सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं से मिलने वाली राशि, यानी जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती है तो उसके साथ में पैसा भी आता है, ठीक है। तो एक तो वहाँ से पैसे मिल जाते हैं सरपंच को। दूसरी बात है घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाला कर, ठीक है। जो घरों एवं बाज़ारों पर कर लगाया जाता है, जहाँ पर कर लगा होता है, जैसे मान लो कि कोई बड़ा गांव है, वहाँ पर बाज़ार भी होंगे, घर भी होंगे, वहाँ पर आपका हो सकता है सरपंच आपको फैसिलिटी दे रहा हो, जल आपके घरों में समय पर आ रहा हो, बिजली आ रही हो, हर एक चीज़ आ रहा हो, यानी आपकी फैसिलिटी अच्छा दिया हो, पानी अच्छा मिल रहा है, जो तालाब है अच्छी तरह से बनाए गए हैं, तो वहाँ पर कर लगाया जाता है। तो यहाँ से भी पैसा आ जाता है। फिर समुदाय के काम, अगर कोई किसी समुदाय का काम कर रहे हैं, जैसे मान लो अलग अलग समुदाय होते हैं गाँवों में बने हुए, तो उनका अगर काम करती हैं तो उनसे भी पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह ये आमदनी के स्रोत हो जाते हैं, ठीक है, सरपंच के। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं कि पंचायत के स्तर, जिसे अपने यहाँ पर गवर्नमेंट के स्तर पड़े थे कि स्थानीय स्तर है, फिर राज्य स्तर है, फिर नेशनल स्तर है। तो ये अलग अलग लेवल के अंदर गवर्नमेंट डिवाइड थी, वैसे ही पंचायत भी अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट है यहाँ पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटी पंचायत होती है, ठीक है। पंचायत, ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत उसे कहते हैं जिसके अंदर मान लो कि 5 गाँव मिल जाते हैं, तो इसको क्या कह देंगे? ग्राम पंचायत कह देते हैं, ठीक है। जिसके अंदर 5 गांव मिल गए, 2 गांव मिल गए, 3 मिल गए, 4 5, यानी 2 से अधिक गांव जब मिल जाते हैं तो उसको ग्राम पंचायत कह देते हैं। फिर पंचायत समिति, जनपद पंचायत या विकास खंड, ये एक ही नाम है, चाहे आप इसको पंचायत समिति कह लो, चाहे जनपद पंचायत कह लो या विकास खंड कह लो, एक ही नाम है, ठीक है। तीनों एक ही नाम है। तो अब ये क्या होती है? ये बड़े लेवल पर होती है। इसके अंदर कई ग्राम पंचायतें आ जाती हैं, मतलब आपके जैसे कोई तहसील हो गया, ब्लॉक खंड पर, ये बड़े लेवल पर होती है। ये तो गांवों के अंदर होती है, ग्राम पंचायत गांवों के अंदर होती है। और ये जो पंचायत समिति होती है ये किसी ब्लॉक लेवल पर होती है। हो सकता है आपके तहसील में हो, कोई तहसील में ना तो कहीं और पर हो, ये बड़े ब्लॉक लेवल पर होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर तो 5 गांव आ रहे थे, इसके अंदर क्या आती है? इसके अंदर कई ग्राम पंचायतें आ जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? कई ग्राम पंचायतें आ जाती है, ग्राम पंचायतें। इसके अंदर 5 मान लो, 10 मान लो, जैसे 15 ग्राम पंचायतें, मैंने 15 लिख दिया। यहाँ पर 5 गांव आ रहे थे और ये जो पंचायत समिति है इसके अंदर कितने? 15। यहाँ पर क्या आ जाती है? यहाँ पर ग्राम पंचायतें आ जाती है। इसको ध्यान रखना है कि ये पूरी पंचायतें आ जाती है इसके अंदर। तो ये पंचायत समिति इसको कहते हैं, समझ गए आप? यहाँ पर ग्राम, ये बड़े लेवल पर आपके तहसील में हो सकती है, जैसे आपके तहसील में होगी। आपके तहसील के अंदर मान लो कि 50 गांव आते हैं आपके तहसील के अंदर, तो आप 50 गांवों के आप कितने यहाँ पर आ जाएगी ग्राम पंचायतें? कितने हो जाएगी? 10 मान लो इसके अंदर, फिर 10 ग्राम पंचायतें आ जाएगी। मान लो कि कहीं पर 3 गांवों की 1 ग्राम पंचायत है, कहीं पर 5 की 1 है, कहीं पर 6 की 1 हो जाएगी। तो इस तरह से 5-10 ग्राम पंचायतें इसके अंदर आ जाएगी। उसे क्या कह देंगे? पंचायत समिति कह देंगे, ठीक है। फिर इससे भी बड़े लेवल पर चलती हैं तो यहाँ पर आती है जिला पंचायत, जिला परिषद। ये जिले के अंदर होती है। आपका जैसे कोई जिला होगा तो वहाँ पर जिला पंचायत या जिला परिषद भी होगी, आपने देखी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर जिला पंचायत या जिला परिषद एक ही नाम है, जिला पंचायत कह लो चाहे जिला परिषद कह लो, तो ये जिला पंचायत होगी। इस जिले पंचायत के अंदर क्या होगा? ये जो जिला पंचायत होगी, मान लो
इसके अंदर पंचायत समितियां आ जाएगी, कई पंचायत समितियां, समझ रहे हो, कई पंचायत समितियां आ जाएगी। मान लो कि 10 पंचायत समितियां आ जाएगी इसमें, ठीक है। देखिए ये 3 अलग अलग है, ये बच्चा है, ये पापा है, ये दादा है, ठीक है। इसके अंदर 5 गांव आ रहे थे। इसके अंदर पंचायत समिति में क्या आ रही थी, कई ग्राम पंचायतें आ रही थी, कई ग्राम पंचायतें। ये तहसील के अंदर है तो तहसील के अंदर मान लो कि 100 गांव आ रहे हैं, तो 100 गांव की यहाँ पर 15 ग्राम पंचायतें यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब जो पंचायत समितियां हैं ये फिर आ जाता है जिला पंचायत। आपके जिले के अंदर जैसे 13 तहसीलें आ गई, 20 तहसीलें आ गई, या 30 तहसीलें आ गई, या 50 तहसीलें आ गई, जितनी तहसीलें आएंगी तो वो तहसीलें आपकी यहाँ पर पंचायत 30 तहसीलें आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपके 30 पंचायत समितियाँ आ गई। तो एक जिले के अंदर जितनी पंचायत समितियाँ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी इसमें कई पंचायत समितियाँ आ जाती है, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, या कोई हो। सबसे पहले अगर कोई विकास का कोई पैसा आता है, यानी गाँव के अंदर कोई विकास कराना है या कहीं पर कोई और विकास करवाना है, तो सबसे पहले जो पैसा आता है, पैसा सबसे पहला कहाँ पर आएगा, यहाँ पर सबसे पहले पैसा कहाँ पर आएगा। मान लो कि 1000 रुपये आए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 1000 रुपये पैसे आए हैं, ठीक है, रुपए आए हैं यहाँ पर गाँवों के अंदर काम करवाने के लिए। सबसे पहले रुपए आएंगे इसके पास में, ठीक है, यहाँ पर जिला पंचायत के पास में 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये को क्या करेगी जिला पंचायत, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी आगे। ये 1000 रुपये को आगे कई ग्राम पंचायतों में, 15 ग्राम पंचायत है तो 15 के अंदर ये डिवाइड कर देगी, 15 ग्राम पंचायतों में पैसे दे देगी, ठीक है। 15 ग्राम पंचायतों में इसने पैसे दे दिए। अब ये जो ग्राम पंचायतें, सॉरी ग्राम पंचायतें नहीं, 15 ये पंचायत समितियों को यहाँ पर पैसे दे देगी, ठीक है, 15 पंचायत समितियों को। तो ये 15 पंचायत समितियाँ क्या करेगी, आगे यहाँ पर ग्राम पंचायतों में पैसे दे देगी। फिर जो गांव का मुखिया होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, काम करवाएगा। आपने यहाँ पर समझ लिया कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। 3 पंचायत के स्तर होते हैं। आपने यहाँ पर पंचायत की आमदनी के स्रोत पढ़ लिए, तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। और अब हम अपने करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, और एमसीक्यू क्वेश्चन को अवश्य करना जिससे आप में और क्लियरिटी आएगी, अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हमारा काम होता है एमसीक्यू क्वेश्चन करने का। तो अब हम करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को, और फर्स्ट अपना यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पंचायत बनाई है, अपने यहाँ पर एक पंचायत बनाई थी, इसके अंदर कई सारे गाँव थे और कई सारे गाँव थे। तो इन सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाएगी यहाँ पर, तो इन सभी यहाँ पर वयस्कों की सभा क्या कहलाएगी। अपने कहा था कि कई गांव जब आपसे मिल जाते हैं तो ग्राम पंचायत बनती है, ये बात सही है, ग्राम पंचायत बनती है, लेकिन सभी वयस्कों की सभा को क्या कहेंगे यहाँ पर, ग्राम सभा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत नहीं करना है दोस्तों, ग्राम सभा होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है इसका। नेक्स्ट, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आपने कितना पढ़ा था यहाँ पर, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी पड़ी थी, 18 वर्ष, ठीक है। ना ही 21 वर्ष का जिक्र हुआ, ना ही 25 का, ना ही 16 का। थर्ड नंबर अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, गाँव प्रशासन चलाने वाली इकाई जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाती है। जो गांव द्वारा पढ़ते हैं, गांव प्रशासन चलाने वाली इकाई, गांव प्रशासन कौन चलाता है, ठीक है, जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है। कई सारी ग्राम सभाएं मिलकर किसका गठन करती है दोस्तों, तो आपने देखा था कई सारी ग्राम सभाएं मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करती है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ग्राम पंचायत आया है, हाँ भाई आया है, तो इसका आंसर हो गया ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम सभा नहीं करना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चनों में ध्यान से पढ़िए। गांव प्रशासन चलाने वाली इकाई यानी गांव के ऊपर शासन कौन चलाएगा, जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है, ठीक है, ग्राम सभा। अब कहोगे कि ग्राम सभा और गांव में क्या अंतर था, तो ग्राम सभा वो होती है जिसकी एज 18+ है, जिसने वोट डाला है, और गाँव के अंदर तो बच्चा भी रहता है, ठीक है। तो जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाते हैं, कई ग्राम सभाएं मिलकर किसका गठन करती है, ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं,
तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं यहाँ पर सदस्य अब आप इसके अंदर बच्चे मत ले लेना कि बच्चों को सदस्य बच्चे होते हैं। सदस्यों का इंग्लिश वर्ड होता है मेंबर, ठीक है। ग्राम पंचायत के मेंबर यानी ग्राम पंचायत के मेंबर को क्या कहते हैं? पंच यहाँ पर, ठीक है। पंच आपने पढ़ा था ना, वार्ड पंच, तो ये वही पंच है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर पंच। 5 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद में होता है? तो ये अपने यहाँ पर चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा था, तो इसका आपको वैसे ही पता होगा। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों बाद में होता है? 5 वर्षों के बाद में, ठीक है। 6 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों आपने ग्राम पंचायत के कार्य पढ़े थे कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भी समस्या होगी, स्कूल या कोई भी नालियाँ बनवानी होगी, तो ये सारा काम ग्राम पंचायत का होता है। तो देखिए, सड़कें नालियाँ बनाना ग्राम पंचायत का काम, स्थानीय कर लगाना ये भी काम है, गांव में सरकारी योजनाएं लागू करवाना ये भी काम है। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 7 नंबर पर यहाँ पर, ग्राम पंचायत के रिकॉर्डों को कौन संभालता है? ग्राम पंचायत के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको कौन संभालता है? ये क्वेश्चन भी अपने नहीं किया, ये भी अपने वहाँ पर भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का जो भी रिकॉर्ड होगा वो कौन संभालेगा? ग्राम पंचायत के काम करवाना किसका काम है? ये सरपंच का काम है। लेकिन रिकॉर्ड वगैरह संभालना किसका काम है? ये सचिव का काम है, ठीक है। अपने सचिव अपने ग्राम पंचायत पढ़ा था, तो ग्राम पंचायत के अंदर 3 नाम आए थे, ठीक है। ग्राम पंचायत में कौन आया था? एक पंच आया था, एक सरपंच आया था, जिसका चुनाव कौन करते थे? यहाँ पर जनता करती थी, और एक आया था सचिव। तो सचिव का अपने यहाँ पर काम क्या है? जो गांव के रिकॉर्ड वगैरह है उनको यहाँ पर मेंटेन करना, ठीक है। गांव के रिकॉर्ड को रखना भी, गांव के अंदर कितनी ज़मीन है, ये सब सारी चीज़ें कौन रखेगा? सचिव। यहाँ पर ग्राम पंचायत के रिकॉर्डों को कौन संभालता है? रिकॉर्ड जो होते हैं उनको कौन संभालता है यहाँ पर? तो इन सभी को कौन संभालता है? ग्राम सचिव, ठीक है। ग्राम सचिव का मतलब क्या होगा? जो गांव का सचिव है, जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, ग्राम सचिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर, ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है? तो दोस्तों अपने चैप्टर के एंड में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है। तो क्या है इसमें? सरकार द्वारा अनुदान ये भी है, करों से आय ये भी है, दान मिलना, इसका मतलब हो गया यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी 8 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों अपना यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार की अपनी पहली सीढ़ी कौन सी है लोकतांत्रिक सरकार की? तो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? लोकतांत्रिक कहते किसे हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों का शासन। लोगों के शासन को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक कहते हैं, ठीक है। तो लोगों का शासन, अब अपने कंट्री के अंदर ही ले लीजिए। अपने कंट्री के अंदर हमने सरकार कितनी पढ़ी थी? 3 पढ़ी थी, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड आगे नेशनल लेवल। तो लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर के अंदर सबसे नीचे क्या आता है? गांव आता है, और गांव को क्या कहते हैं? ग्रामीण। तो ग्रामीण के अंदर क्या चीज़ आती है दोस्तों? पंचायत आती है। पंचायत, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर पंचायत है या नहीं? पंचायत है तो पंचायती राज व्यवस्था हो गई, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार। सबसे नीचे कौन आता है दोस्तों? अपने कोई भी है, अपने गांव ही आते हैं ना, गांवों को ही सबसे नीचे मानते हैं। अपने कंट्री के अंदर गांवों को सबसे नीचे है, तो ग्रामीण लोग जो सबसे नीचे होते हैं, ग्रामीण लोग नीचे हैं, तो वहाँ पर ग्रामीणों में क्या होती है? यहाँ पर पंचायत होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था होगी लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी, ठीक है। फिर पंचायत से ऊपर क्या आ जाएगा? फिर पंचायत समिति, फिर पंचायत समिति से ऊपर और आएंगे तो और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर जिला परिषद आ जाएगी। उससे ऊपर और जाएंगे तो क्या आ जाएगी? राज्य सरकार आ जाएगी। उससे ऊपर नेशनल लेवल। तो सबसे नीचे कौन सी है? पंचायत, ठीक है। फिर है यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में दूसरा खंड विकास खंड का होता है, इसे क्या कहते हैं? तो आप दोस्तों जानते हैं कि दूसरा खंड विकास खंड का होता है। तो विकास खंड का होता है, तो इसे और क्या कहते हैं? विकास खंड। आप जानते हैं कि यहाँ पर पंचायत है, तो पंचायत के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या होता है यहाँ पर? ग्रामीण, ठीक है। ग्रामीण पंचायत, या इसे कह सकते हैं ग्राम पंचायत कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? ग्राम पंचायत। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी को विकास खंड कहते हैं। विकास खंड भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं, और एक तीसरा नाम भी होता है विकास खंड, पंचायत समिति भी कहते हैं। एक और नाम इसका क्या होता है? यहाँ पर विकास खंड पंचायत हो गया,
और एक इसका थर्ड नाम होता है जनपद, ठीक है। तो इसने एक तो बता दिया है ग्राम पंचायत में, दूसरा खंड विकास खंड का होता है, यानी विकास खंड को कट कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, और अपने क्या कह सकते हैं, पंचायत समिति भी कह सकते हैं, जनपद भी। क्या पंचायत समिति है, जनपद है, जनपद भी है, तो ये भी है, ये भी है। तो जिला परिषद इससे ऊपर होता है, गलत हो गया, यानी ए और बी दोनों, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सही। इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा कर चलना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। ये थोड़े से अंदर पेचीदे बना देते हैं क्वेश्चनों को। अब 19 नंबर, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं, पंचायत समिति। पंचायत समिति कौन सी होती है, यहाँ पर पंचायत समिति ये रही, ठीक है, पंचायत समिति। पंचायत समिति, इसके अंदर ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्राम पंचायत है और ये पंचायत समिति है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है, यानी बड़ी होती है। पंचायत समिति यहाँ है तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जिला परिषद होता है यहाँ पर। तो जिला परिषद ये रहा जिला परिषद। ग्राम पंचायत नीचे होती है, मतलब गलत हो गया। विधान परिषद गलत हो गया। राज्यसभा गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जिला परिषद सही हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो जिला परिषद की बात हो रही है, तो जिला आगे लगा हुआ है तो जिला स्तर पर ही बनाएगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिला परिषद। गाँवों के तो वैसे नहीं बना सकती जिला परिषद, वार्डों के नहीं, तो जिला है तो जिले के स्तर पर ही बनाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर है, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो बताइए ग्राम, यहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो ग्राम सचिव जहाँ पर वर्ड आ जाए तो उसको, अब ग्राम सचिव है तो ग्राम सचिव है तो इसका ना तो सरपंच करेगा ना पंच करेगा, ठीक है, यानी पढ़े लिखे लोग करेंगे इसकी। पढ़े लिखे लोग के लिए अब सचिव है तो सचिव का तो एग्जाम होता है, एग्जाम होगा तो आप समझ सकते हो कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, सरकार करेगी, यहाँ पर राज्य सरकार आ जाएगी, ठीक है। तो ये ना ही पंच करेगा, ना ही सरपंच, ना ही ग्राम सभा, यानी कि इसके अंदर कौन है, एग्जाम देना होगा तो एग्जाम देने के लिए तो फिर राज्य सरकार ही करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर पंच सरपंच ये तो गांव के हो गए, तो ये है सरकार करेगी नियुक्ति। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या कहलाएगा दोस्तों, मुझे बताइए। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है। यहाँ पर ग्राम पंचायत हो गया पहला सबसे निचला स्तर। तो ग्राम पंचायत आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे निचला स्तर क्या है, यहाँ पर ग्राम पंचायत। तो देखिए इधर ग्राम पंचायत क्वेश्चन में आ रहा है या नहीं, पर ग्राम पंचायत इसमें आ रहा है कहीं पर। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो आप ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत ये रहा, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है, सबसे निचला स्तर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इसका सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होगा, थोड़ा ध्यान से करना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। सबसे निचला और सबसे ऊपरी स्तर पूछा है तो थोड़ा गौर करिए। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, सबसे निचला ग्राम पंचायत हो गया, सबसे उपला स्तर देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत सबसे निचला है तो सबसे उपला कौन होगा, जिला परिषद। तो जिला परिषद ध्यान से देखिए क्या उसमें है जिला परिषद यहाँ पर। तो जिला परिषद क्या आ रहा है, तो ये रहा भाई आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जिला परिषद। ग्राम पंचायत गलत हो गया, यहाँ पर सबसे निचला हो गया। जनपद और ब्लॉक ये वाला ब्लॉक लेवल पर हो गए ये दोनों, तो ये सबसे ऊपरी स्तर जिला परिषद। तो दोस्तों यहाँ पर अपने ये MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एंड अब आगे चलने वाले हैं अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े टेक्निकल है, ऐसे होने भी चाहिए। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करोगे तभी आप आगे यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दोस्तों इससे करने से होता क्या है, एक तो अच्छे से आप कर पाओगे। अब मान लो कि आप अगर 6 या 7 क्लास में हो तो आपके लिए डबल फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि एक ये जो अपनी तैयारी चल रही है ये UPSC के बेस पर चल रही है, ठीक है। UPSC के बेस को लेकर अपने करवा रहे हैं। UPSC अगर आप कल को UPSC का एग्ज़ाम करोगे या कोई भी एग्ज़ाम करो, सबसे हाईएस्ट UPSC का बना जाता है। जब UPSC कर दोगे तो कोई भी एग्जाम फाइट कर दोगे, ठीक है। तो UPSC के एग्जाम के थ्रू अब आप क्या करोगे, उसके बेस की अब आपकी तैयारी अब से चलेगी तो आगे कितनी आप किस लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पर करते हुए चलते हैं अपने, और कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो आपके समझ में ना आए, तो आगे आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी दोस्तों।
और अब अपने यहाँ पर करते हैं जो इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है आगे आपके वो करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अपने छोड़ते हुए चलेंगे, क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर है मेन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उसको हम कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है बता दो दोस्तों। इतना आसान है कि मैंने आपको ये चैप्टर के अंदर बिल्कुल ही इजी वे में समझाया, बिल्कुल ही इजी वे में। ग्राम सभाएं क्या होती है, तो ग्राम सभाएं क्या होती है, किसी पंचायत में ग्राम के सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। आपको समझाया था ना मैंने कि कोई पंचायत क्षेत्र है तो पंचायत क्षेत्र के अंदर जो गांव आते हैं तो गांवों के अंदर जो लोग 18 प्लस है, जिसकी 18 प्लस आयु है, तो उन लोगों की जो सभा होती है उनको क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। तो क्या है इसकी, किसी पंचायत में ग्राम के सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। कौन सदस्य हो सकता है ये भी लिख दो, जिसकी आयु 18 वर्ष और जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो चुका है फर्स्ट, ग्राम सभा क्या होती है। फिर ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, तो ग्राम पंचायत को बता दो कि 2 या 2 से ग्राम सभाएं मिलकर पंचायत का गठन करती है, ठीक है दोस्तों। आपको तो वैसे याद ही है ये 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर पंचायत का गठन करती है, जिसका मुखिया कौन होता है, यहाँ पर सरपंच होता है। तो हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। फिर थर्ड नंबर है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, ये भी बता दो। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, करना क्या है इसके अंदर, इधर ग्राम सभा की डेफिनेशन दे दो, इधर ग्राम पंचायत की डेफिनेशन दे दो, दोनों की डेफिनेशन होगी, नीचे सदस्य लिख दो, सदस्य की योग्यता क्या होगी, फर्क हो गया बस। तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या होती है, किसी पंचायत में ग्राम के सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राम सभा यहाँ पर देख लिया आपने। फिर ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, यहाँ पर वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है जिसकी आयु 18 प्लस और जिसका नाम मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में जिसका नाम दर्ज हो, तो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है। अब इधर लाइन बीच में डिवाइड कर देना है और ग्राम पंचायत का लिख देना है। ग्राम पंचायत क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर यहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन करती है। 2 या 2 से सभाएं, जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिल जाती है तो मिलकर वो क्या करेगी, ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ठीक है। फिर ग्राम पंचायत कई वार्डों में डिवाइड होती है, यानी ग्राम पंचायत है तो कई छोटे छोटे भागों में, क्षेत्रों में बांटी होती है, जिसका अपना एक पंच होता है तो उसे क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं। जिसके प्रत्येक वार्ड का एक पंच होता है जिसे क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर यहाँ पर है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है, यानी ये पूछ रहा है कि ग्राम सभा का महत्व क्या है, ग्राम सभा क्यों है, ठीक है, यानी कि ग्राम सभा है क्यों। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, तो ये आपका विचार भी पूछ रहा है कि ग्राम सभा की बैठक के अंदर भाग भी लेना चाहिए। पहली बात तो ग्राम सभा का महत्व क्या है, फिर ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, तो उसके ऊपर अपने कुछ लिखना है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम सभा है तो ग्राम सभा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ग्राम सभा है जो गांव के हित में कार्य करती है। ग्राम सभा बनाई क्यों गई है, ग्राम सभा इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनको अपनी समस्याओं के बारे में अच्छे से पता होता है, तो इसलिए ग्राम सभा होती क्या है, गांव के लोगों की सभा होती है, जो लोग 18 से प्लस के हैं, ठीक है, तो उनकी सभा होती है। तो उन लोगों को अच्छे से पता होता है कि गांव की समस्याएं क्या है, तो ये ग्राम सभा किसके हित में कार्य करती है, गांव के हित में कार्य करती है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम सभा होती है उसके अंदर क्या करती है, ग्राम पंचायत जो भी योजनाएं वगैरह बनाती है तो वो ग्राम सभा की बैठक के अंदर लोगों को सामने रखती है भी हाँ हमने ये योजनाएं वगैरह बनाई है, ठीक है। फिर ग्राम सभा में गांव की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। तो क्या होता है, ग्राम सभा के अंदर क्या किया जाता है, गांव की समस्याएं जो भी होती है तो सारे लोग वो बताते हैं कि हाँ भाई पानी की समस्या नहीं है, वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर परफेक्ट टीचर नहीं है, टीचरों की कमी है, तो इस तरह से सारी समस्याओं को ढूंढा जाता है। गांव के लोग ही इससे डिस्कस करते हैं, बैठ जाते हैं और गांव के लोग ही बताते रहते हैं कि ये समस्या है, तो ये सारी समस्या ढूंढते हैं फिर उसका समाधान करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि
इसलिए समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श करने हेतु सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक में भाग क्यों लेना चाहिए? जो भी समस्याएं वगैरह उनको ढूंढा और उनका सोल्यूशन हो सके, इसलिए सभी को क्या होना चाहिए? बैठक में भाग लेना चाहिए। अब ग्राम सभा की बैठक में अगर कोई भाग नहीं लेगा तो गांव की समस्याओं के बारे में पता कैसे चलेगा भाई? जब तक पता नहीं चलेगा तो उसका समाधान नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि सभी को क्या होना चाहिए? ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने 4 क्वेश्चन हैं जो अपने कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो अपने कर लिए, जो बाकी के हैं वो अपने छोड़ दिए हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो अपने कर लिए है। तो अब अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के लिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट चैप्टर अपने करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।